नीतीश कुमार इस्तीफा दो और किसी अपने दामाद मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाओ। मुसलमानों को अलग देश दे दिया गया था तो उनको अलग जाना था, तो ये तो जानबूझ के रखा गया था कि ये राजनीति की रोटियां इनकी सिकती कैसे। एक हिंदुस्तान है, हम लोग कहाँ जाएंगे? मुस्लिम तो ऑलरेडी 56 कंट्री ऑलरेडी बना हुआ है। मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड, मुस्लिम के लिए मस्जिद, मुस्लिम के लिए उस पर्सनल लॉ, मुस्लिम के लिए सारा संस्था, हिंदू के लिए न तो कोई लॉ, न तो कोई बोर्ड, न तो कोई मंदिर की जमीन, न तो कोई जगह, न तो शमशान घाट। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का खिचड़ी द न्यूज में। मैं आपके साथ आयुष। 2012 में कांग्रेस के तरफ से चुने गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के सारे संसाधन पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। वहीं मोदी जी ने बोल दिया है कि अगर संख्या को देख के सबको उनका हक दिया जाए तो इस देश पे सबसे पहले हर संसाधन पर हक हिंदुओं का होने वाला है। क्या इस देश के हिंदू इस बात से समर्थन रखते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं। मोदी जी ने कह दिया है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला हिंदुओं का है। आप कहना चाहता हूँ, मैं बिहार दरभंगा से आता हूँ, अविनाश कुमार मेरा नाम हुआ। ये बात पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी बोला था, अगर हिंदुस्तान पे सबसे पहला हक किसी का है तो हिंदू का है। अच्छा। क्योंकि धर्म के नाम पे पहले ऑलरेडी देश का बंटवारा हो चुका था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो ये तो मतलब एक हमारे देश का बंटवारा हो चुका था ऑलरेडी पहले से। इसमें कांग्रेस का सब दिन दोहरी चरित्र जनता के सामने आते गया है। जिस तरीका से मनमोहन सिंह ने इस बात कहा गया सारे जनता के सामने में कि देश पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है, ये खुल करके एक प्रधानमंत्री का बयान होता है। जबकि आज अगर नरेंद्र मोदी जी ये बात बोल रहा है कि देश से पहला हक हिंदुओं का है, 80% हिंदू है, तो उसी का है। क्योंकि हमारे लिए तो कोई और देश है ही नहीं, एक हिंदुस्तान है, हम लोग कहाँ जाएंगे? मुस्लिम तो ऑलरेडी 56 कंट्री ऑलरेडी बना हुआ है। ये बात कोई बड़ी बात है नहीं, ये होना चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी के गर्व की बात है कि हमारा एक भारत देश है, पहला हक हमारा हिंदू को होना चाहिए। अब अपने अपने फायदे के लिए जो मर्जी बकते जाता है, कभी जाति का नारा, कभी हिंदू मुस्लिम का नारा लगाते जाता है। और जो जनता, जो कांग्रेस पार्टी, जो इंडियन अलायंस के जो घटिया पार्टी का नारा होता है कि मोदी जी धर्म की राजनीति करता है, कल पूरे राजनीति जनता के सामने आ गया है। कौन धर्म की राजनीति कर रहा है, कौन जात की। आपको पता है ना, बिहार में जाति का जनगणना करवा दिया है। जात की राजनीति कौन कर रहा है सारा जनता जानता है। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, मनमोहन सिंह खुद अपनी जुबान से बोलता है। ये बात होता है, जनता समझ गया है जो कौन धर्म की राजनीति कर रहा है, कौन। मोदी जी कह रहे कि कांग्रेस जातियों में बांट रही है देश की जनता को। कांग्रेस तो सब दिन जाति में बांटा है। मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड, मुस्लिम के लिए मस्जिद, मुस्लिम के लिए उस पर्सनल लॉ, मुस्लिम के लिए सारा संस्था, हिंदू के लिए न तो कोई लॉ, न तो कोई बोर्ड, न तो कोई मंदिर की जमीन, न तो कोई जगह, न तो शमशान घाट। ये उसकी राजनीति रहा। हिंदू को जितना भी धन संपत्ति है उसको लूट के हम और मुस्लिम बहुसंख्यक मुस्लिम को दे दूं, ठीक है ना। अब मैं कहना चाहता हूँ, आज केजरीवाल नीतीश कुमार जनगणना करवाया है, उस नीतीश कुमार जनगणना करवाया है। क्या नीतीश कुमार अब किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगा, इस्तीफा देगा? क्योंकि मुस्लिम 17% है, बहुसंख्यक हो गया है, और हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हो गया है। क्योंकि 1.5%, 2%, 2.5% तुमने हिंदू को बांट दिया है। तो इसी बात को लेकर मैं कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार इस्तीफा दो और किसी अपने दामाद मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाओ। ठीक है। मोदी जी 2024 के पहले जानबूझ के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ताकि हिंदू वोट मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार भारत को मिले हैं तो बिल्कुल सही नीति से चलते हैं, सही काम कर रहे हैं। और आज इस चीज की आवश्यकता थी जो आज से पहले वो यहाँ के प्रधानमंत्रियों को लानी थी। जैसे कि आज मोदी जी बोलते हैं कि सबसे पहला अधिकार हिंदू का है, और हिंदू राष्ट्र है भाई ये। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है भाई। पहले कैसे? ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ हिंदू भाषा है, सनातनी राष्ट्र है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो निर्णय लिया है मोदी जी ने बिल्कुल राइट लिया है। ये होना चाहिए, बहुत जल्द लागू भी करना तो मुसलमान भी है, फिर हिंदू राष्ट्र। भैया जब मुसलमान रहते हैं तो जब बंटवारा होया तो उनको अलग जगह दे दी गई थी। तो उस हिसाब से देखे जाए, उस धर्म के अनुसार जब बंटवारा हुआ था तो अपने धर्म के देश में पहुंचना चाहिए आदमी। उसको हिंदुस्तान में या भारत में नहीं रहने का अधिकार। कुछ मुसलमानों का अधिकार नहीं है कैसे है ये बताओ? ये तो सारा कांग्रेस की चाल थी यहाँ इस तरीके से कराना। जब देश बच चुका था तो मुसलमानों को अलग देश दे दिया गया था तो उनको अलग जाना था। तो ये तो जानबूझ के रखा गया था कि ये राजनीति की रोटियां इनकी सिकती कैसे। अच्छा, आपने कहा मुसलमानों को देश में रहने का हक नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। भैया कुछ बातें ऐसी होती है, हर सरकारों में कमी होती है।
मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुरानी पहली सरकारें थी उनके अनुसार, जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था, उनके अनुसार नहीं है अब। अच्छा, आपने कहा सरकारों में कमी होती है, मोदी जी की सरकार में क्या कमी ये मोदी जी की सरकार में ये कमी है, जैसे कि सबका साथ सबका विकास। है? जी अब एक अपराधी का क्यों विकास कर रहे हैं भाई? जी पर जिसका राष्ट्र में साथ है उसका विकास हो। जी 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 क्यों एक अपराधी का विकास होना चाहिए? जी। मैं तो विरोध करता हूँ भाई, नहीं होना चाहिए, करते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी अपराधी का। कौन है अपराधी, कौन है? पर जैसे आप संजय सिंह अंदर जा रहे, हाँ, उससे पहले मनीष सिसोदिया चला गया। ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में जैसे कि अतीक अहमद वो सपा पार्टी से था, अखिलेश की पार्टी से, उसको आतंकवादी का नाम दे दिया जाता, लेकिन उसको क्यों नहीं दिया जाता भाई? जब उसकी पार्टी का क्यों रख रखा था, उसने जानकारी लेते हुए, पता होते हुए कि भाई मेरा ये कैंडिडेट आतंकवादी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ कमियां आ जाती है सरकारों में भी। आ जाती है। तो जैसा कि आप सबने देखा, जनता कैसे चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के नाम को छोड़ के केवल काम पे बात हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। खिचड़ी द न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।